हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेन फूड में। इस वीडियो में हम जो बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं सेकेंड सेमेस्टर के, उनका जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट है एजुकेशन का अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, उसका जो यूनिट फर्स्ट है ना, उसके हम चैप्टर फर्स्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप जानते हैं कि जो आपके यूनिट फर्स्ट में आपके 3 चैप्टर्स हैं, उनमें से जो आपका चैप्टर फर्स्ट है उसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसका नेम आपका क्या है कि मानव विकास विशेषताएं एवं विभिन्न अवस्थाएं। तो मैं आपको ना एक बार ओवरव्यू बता देती हूँ कि हम इसमें किस टाइप से स्टडी करेंगे। इसमें मैं पहले आपको ये बताऊंगी कि आखिर में जो मानव विकास है वो है क्या। मानव विकास मीन्स उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी। उसके बाद मैं आपको इसके में बताऊंगी कि जो वृद्धि और जो विकास है क्या वो एक ही अवधारणाएं हैं कि अलग अलग है, और अगर अलग हैं तो किस टाइप से अलग है उनके बारे में मैं आपको डिफरेंसेस बताऊंगी। और साथ ही साथ इसमें जितने भी मानव विकास की जो अवस्थाएं होती हैं उन अवस्थाओं को हम देखेंगे, और इनके विभिन्न आयामों को भी देखा जाएगा, जिसमें शारीरिक आयाम और संवेगात्मक संज्ञात्मक, इन सब के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहले आपको मैं बताती हूँ कि जो इसमें मानव विकास है, मानव विकास से आप क्या समझते हैं। मानव विकास का मतलब होता है कि अपने अंतर्गत क्या होता है मानव विकास, एक जीवन का संपूर्ण चक्र सम्मिलित किए हुए रहता है। हमारा जो जीवन का संपूर्ण चक्र, अब हमारे जीवन का चक्र क्या है, जो हमारी भ्रूण अवस्था होती है, शेष अवस्था, बाल्य अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, किशोर अवस्था, ये सब क्या है, ये हमारे जीवन के चक्र ही हैं। तो यही कई बात कही गई है ना कि जो मानव विकास है अपने अंतर्गत क्या किया हुआ होता है, एक व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण चक्र सम्मिलित किए हुए होता है। आप देखते हैं कि इन सभी अवस्थाओं में आपके कुछ ना कुछ मानव विकास होता ही है, और यह चक्र किसी महिला द्वारा गर्भधारण की प्रक्रिया से ही होते हुए व्यक्ति के जन्म से उसकी मृत्यु तक जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि जो मानव के विकास की जो प्रक्रिया होती है वो एक महिला के द्वारा जो गर्भधारण किया जाता है, जब एक शिशु महिला के गर्भ में आता है तब से ये प्रक्रिया हमारी स्टार्ट हो जाती है। आप देखते हैं कि हमारे गर्भ में भी हम बोला जाता है ना ऐसा कि एक माँ के गर्भ में भी बच्चा बहुत सी चीज़ें सीख कर बाहर आता है। तो उसी टाइप से कि हम उसी टाइम से क्या करने लग जाते हैं, अपने कुछ ना कुछ विकास करने लग जाते हैं। इट मीन्स हमारा जो विकास है वो होता है। और फिर वैसे ही हम अपने शेष अवस्था में आते हैं तो उस टाइम हम कुछ प्रक्रिया सीखते हैं। फिर हम बाल्यावस्था में आते हैं तो हम एक तरीके से बोलने का सीखते हैं, भाषा का विकास करते हैं। तो ये सब क्या है, हमारी ये जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक ये विकास की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। और इस पूरी प्रक्रिया में है ना व्यक्ति है ना जीवन के विभिन्न स्तरों पर विशिष्ट प्रकार के गुण, क्षमताएं, विशेषताएं आदि धारण कर विकसित करता है। जैसे कि मैंने आपको बोला भी कि हम जब माँ के गर्भ में होते हैं तो उस टाइम क्या होता है, हमारे आनुवांशिक गुणों का विकास होता है। फिर जैसे हम शेष अवस्था में आते हैं तो उस टाइम बच्चा क्या करता है, एक तरीके से वो नए गुणों, क्षमताओं और मतलब विशेषताओं को क्या करता है, एक तरीके से विकसित करता है। जैसे कि शेष अवस्था में वो बैठना सीखता है, या आपने इस टाइप पे देख रखा होगा शेष अवस्था। अभी मैं आपको बताऊंगी सभी अवस्थाओं के बारे में कि कितने एजेस से कितने एजेस तक होती है। अब हम देखते हैं मानव विकास के 2 महत्वपूर्ण पहलू जो इस विकास यात्रा को क्या करते हैं, संपूर्णता में समझने में हमारी सहायता करते हैं। अब पहला पहलू क्या है, और इसमें कहा गया है ना कि उन विशेषताओं के विकास को सम्मिलित किया गया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति स्वास्थ्य, ज्ञान और कौशल अर्जन करने की क्षमताओं का क्या करता है, विकास करता है। प्रथम पहलू में तो वो क्या करता है, एक तरीके से अपनी उन क्षमताओं को क्या करता है, चाहे वो स्वास्थ्य से रिलेटेड, ज्ञान से या कौशल से रिलेटेड जितनी भी क्षमताएं होती हैं उनका विकास करता है, उनका डेवलप करता है। और ऐसे ही हमारा दूसरा पहलू है वो इस बात पे है कि उन विशेषताओं के विकास को सम्मिलित करते हुए वो इन चीज़ों का क्या करता है, यूज़ करता है एक तरीके से, जिसके अंतर्गत व्यक्ति क्या करता है, स्वास्थ्य, ज्ञान, कौशल अर्जन की क्षमताओं का इस्तेमाल करने लग जाता है, और उत्पादक कार्यों, सामाजिक कार्यों, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन में क्या करता है, इसका यूज़ करता है। तो पहले तो उन कौशलों को क्या करता है, विकास करता है, और विकास करने के बाद क्या करता है, उन क्षमताओं का उस अपनी लाइफ में एक तरीके से यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है। तो हमारे जो मानव विकास के ना 2 पहलू होती हैं, यही 2 पहलू होते हैं जिसके अंतर्गत है ना बच्चा एक क्या करता है, अपनी क्षमताओं का विकास करता है। अब हम देखते हैं कि एक व्यक्ति है ना इन दोनों पहलुओं के बीच ही क्या करता है, विकास करता है और जीवन के मायने अर्जित करता है। व्यक्ति पहले विभिन्न व्यवहारों, सामाजिक भूमिकाओं और भाषा आदि क्षमताओं का विकसित करता है। जैसे मैं आपको ना एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कि बच्चा जब जन्म लेता है तो वो क्या होता है, वो अपनी स्टार्टिंग की स्टेज पे होता है। तो उसके लिए जो जीवन में उसके जब जितने भी अनुभव होते हैं वो सभी नए नए अनुभव होते हैं, और वो उन नए अनुभवों को क्या करता है, सीखने की कोशिश करता है। मान लीजिए कि जब बच्चे को स्टार्टिंग में होता है तो क्या करता है, अगर उसे भूख भी लग रही होती है तो वो रोकर ही व्यक्त करता है। उसको ये नहीं बोलेगा कि वो अब मुझे भूख लग रही है। उस टाइम पे उसका पूरा भाषा का जो विकास होता है वो नहीं होता है। वो उस टाइम वो रोएगा या अपने हाथ पैरों को हिलाएगा, मतलब कुछ इस टाइप के मूवमेंट करके वो अपनी बातों को क्या करने की कोशिश करता है, व्यक्त करने की
कोशिश करता है, बट उस टाइम पे वो अपनी बातों को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाता। तो और इसमें ना बच्चे की जो सहायता होता है वो उसका सामाजिक वातावरण क्या हो गया, जैसे परिवार, स्कूल, ये सब क्या करते हैं, उसमें उसको सीखने में ये हेल्प करते हैं। तो यही चीज़ है, और इस प्रक्रिया में ना वह इन क्षमताओं का अभ्यास करता है, और अगर कुछ मिस्टेक भी हो जाती है ना तो वो उन्हें सुधारने की भी कोशिश करता है। और जब व्यक्ति ना इन गुणों, क्षमताओं और क्षमताओं को धारण कर लेता है तो वह इन्हें अपने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सांस्कृतिक जीवन में भी इस्तेमाल करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि जब इट मीन्स वो पहले क्या करता है, अपने कौशलों को अर्जित करता है, उसका विकास करता है, और जब उनका विकास कर लेता है तो वो उन्हें अपनी लाइफ में क्या करता है, इस्तेमाल भी करता है, जो अपने सामाजिक जीवन हो गया, राजनीतिक, आर्थिक या सांस्कृतिक जीवन में उसको इस्तेमाल करता है। तो यही चीज़ें अब हम देखते हैं कि वृद्धि और विकास, क्या ये विकास एक ही है, मतलब विकास का विपर्य वृद्धि से ही है, क्या विकास जो है वो वृद्धि है, ऐसा है कि नहीं, वो मैं आपको भी बताती हूँ ऐसा है कि नहीं। मैं आपको बताती हूँ ना कि जो वृद्धि और विकास की जो अवधारणा है ना, कई बार इसे लोग है ना एक तरीके से समान समझने लगते हैं, परंतु ये जो है ना ये अलग अलग अवधारणा है। जैसे कि मैं आपको इसका मतलब से बताती हूँ कि जो वृद्धि होता है ना उसका अर्थ होता है ना कि शरीर के अंगों का आकार, रूप में बढ़ोतरी करना, उसे हम वृद्धि कहते हैं। अब मनुष्य के संदर्भ में ना जो वृद्धि होती है ना वो उसके ना गर्भ धारण के 2 सप्ताह के बाद से स्टार्ट हो जाती है। इट मीन्स 2 वीक्स के बाद से आप देखते होंगे कि गर्भ में भी बच्चों की आँख बनती है, बाल होते हैं, नाखून बनते हैं, ये सब क्या होते हैं, हमारे गर्भ में से स्टार्ट हो जाता है। और वो व्यक्ति के पूर्ण रूप से जब तक वो परिपक्व नहीं हो जाता, इट मीन जब तक वो अपने एक तरीके से एडल्ट नहीं हो जाता, तब तक ये प्रक्रिया क्या होती है, चलती रहती है। और शरीर के आकार में वृद्धि को है ना प्रत्यक्ष रूप से देखा और मापा जा सकता है। ये आपने वृद्धि देखा। अब आप देखेंगे ना विकास इसके कुछ अलग है। जो विकास होता है ना वो जीवन भर चलने वाली ऐसी प्रक्रिया होती है ना जिसके कारण ना बालक धीरे धीरे विभिन्न कार्यों और कौशलों के लिए योग्यता अर्जित करता है। अब आपने देखा कि जो वृद्धि होती थी वो एक निश्चित समय काल के लिए होती थी। वो कब तक के लिए होती थी, जब तक हम परिपक्व नहीं हो जाते, इट मीन जब तक हम एक तरीके से एडल्ट नहीं हो जाते तब तक ये प्रक्रिया जो हमारी वृद्धि की है वो चलती रहती है। परंतु जो विकास की प्रक्रिया है नहीं, हमारी जो जीवन पर्यंत तक चलती रहती है, जब तक एक तरीके से हमारी जब तक मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक ये प्रक्रिया, जो विकास की जो प्रक्रिया है वो हमेशा चलती रहेगी। जीवन काल तक ये प्रक्रिया क्या करती रहती है, चलती रहती है। और हमें धीरे धीरे क्या करते हैं, विभिन्न कार्यों और कौशलों को क्या करते रहते हैं, अर्जित करते रहते हैं। नई नई, आपने देखा होगा कि नई नई चीज़ें, हम कोई भी एज हो चाहे तो हमारी जो हर एक एज होती है वो सीखने की होती है, हम कुछ ना कुछ नया सीखते ही हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने आज आपकी कोई एज लिमिट कर दी गई है कि आप इसी टाइम तक क्या करेंगे, सीखेंगे। जैसे बोलते हैं ना पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, ये आपने डायलॉग सुन रखा होगा कि कोई पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। कोई भी व्यक्ति वो किसी भी एज में क्या कर सकता है, पढ़ सकता है। तो यही चीज़ कही गई है कि जो विकास होता है ना वो हमारी जीवन काल तक चलने वाली प्रक्रिया होती है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ नया और नए नए कौशलों को विकसित करते रहते हैं हर एक उसमें धीरे धीरे करके। और विकास के फलस्वरूप हुए परिवर्तनों को है ना प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते हैं, ना तो उसे देखा जा सकता है और ना ही उसे मापा जा सकता है। परंतु जो वृद्धि थी उसको हम देख भी सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी लंबाई ही बढ़ रही है तो आप उसे देख सकते हैं ना। तो यही चीज़ है कि वृद्धि होती है तो उसे हम देख भी सकते हैं और माप भी सकते हैं, परंतु जो हमारा विकास होता है उसे ना तो देखा जा सकता है और ना ही उसे मापा जा सकता है। तो आपको पता चल चुका कि वृद्धि और विकास एक तरीके से अलग अलग अवधारणाएं हैं। तो ये चीज़ आपको डिस्कस अच्छे से हो चुका होगा। अब हम देखते हैं कि अब हम इनके डिफरेंसेस देखते हैं। हम निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता से विकास और वृद्धि के अंतर को समझते हैं। अब मैंने आपको इसको पॉइंट्स में लिख के दे रखा है कि किस टाइप से वृद्धि और विकास जो है अलग अलग है। अब आप इन पॉइंट्स को अच्छे से एक बार देख लेना। ओके, जो वृद्धि शब्द परिणात्मक परिवर्तनों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे परिणात्मक परिवर्तन किस टाइप के होगा, जैसे बालक की उम्र बढ़ती है तो उसके साथ साथ उसकी क्या होती है, लंबाई भी और चौड़ाई भी बढ़ती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। परंतु विकास का प्रयोग कैसा होता है, गुणात्मक परिवर्तन के लिए होता है। जैसे कि जब बालक में कार्य कुशलता आदि की वृद्धि होती है, जैसे कि बच्चा होता है, पहले बच्चा मान लो एक जो बालक है वो पैदा होने के बाद वो क्या करने लग जाता है, वो चलता है, घुटनों के बाद चलता है, चलने की प्रैक्टिस करता है, फिर वो साइकिल चलाना सीखता है, फिर वो क्या करता है, बाइक चलाना सीखता है। तो ये सब क्या है, एक तरीके से उसका विकास हो रहा है, वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, नए नए गुणों को अर्जित करता रहता है। तो यही चीज़ है कि वृद्धि क्या होती है, परिणात्मक परिवर्तनों के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे कि बच्चे की उम्र बढ़ती है तो उसके साथ साथ उसकी क्या हो रही है, लंबाई बढ़ रही है, साथ साथ वो थोड़ा मोटा हो रहा है, पतला हो रहा है, ये चीज़ें होती रहती हैं। तो यही चीज़ें, इसको हम वृद्धि कहते हैं। और विकास हमारा क्या है, जो हमारी कार्य कुशलताओं में वृद्धि होती है उसे हमने विकास कहा है। वृद्धि को है ना
प्रकट होती है, जो वृद्धि है वो प्रकट की जा सकती है, इसलिए सरलता से क्या की जा सकती है, इसे चिन्हित भी किया जा सकता है, इसे इंडिकेट भी किया जा सकता है वृद्धि को। परंतु जो दूसरी तरफ जो हमारा विकास है वो गहन और जटिल होता है। इट मीन्स ये ना तो इसे प्रकट किया जा सकता है, ना तो इसे मापा जा सकता है, इसलिए ये सरलता से प्रकट नहीं होती है। नेक्स्ट आपका डिफरेंस ये है कि जो वृद्धि की जो प्रक्रिया है वो आजीवन नहीं चलती है, जबकि जो विकास की प्रक्रिया है वो आजीवन चलती है। इट मीन जो वृद्धि होती है, अगर आपने सुन रखा होगा कि 18+ के बाद जो हमारी हाइट है वो नहीं बढ़ती है। इट मीन मान लीजिए 21 है, इसके बाद तो आपकी बिल्कुल भी हाइट नहीं बढ़ती है, उसके बाद एक तरीके से हमारी वृद्धि होती है वो स्थिर हो जाती है। परंतु जो हमारा विकास है वो तो हमारी हर एक एज में हम कुछ ना कुछ नया विकास करते ही रहते हैं, वो धीरे धीरे करके हम नए नए जो कौशलों को अर्जित करते हैं, हमने उसी को विकास कहा है। तो अब आपको पता चल चुका होगा विकास आखिर है क्या और वृद्धि क्या है। इसमें आपने ये डिफरेंसेस देख लिया। नेक्स्ट आपका कि वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूप में होती है। अब आपने देखा कि जो वृद्धि है वो हमारे आंतरिक रूप में इंटरनली भी होती है और हमारी एक्सटर्नल भी होती है। अब जबकि ना जो विकास की जो प्रक्रिया होती है ना वो केवल आंतरिक रूप में होती है। जैसे कि आपने देख भी रखा है कि वृद्धि को तो देखा जा सकता है, परंतु जो विकास है उसको देखा नहीं जा सकता, क्योंकि जो विकास होता है वो आंतरिक रूप से होता है, जो वृद्धि होती है वो आंतरिक और बाह्य दोनों तरीके से होती है। दैट्स वाई नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जो वृद्धि है ना वो एक आयामी है। अब उसे एक आयामी कैसे कहा गया है मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। और जो विकास होता है वो बहुआयामी होता है। जैसे कि ना जो मानव विकास की अंतर्गत ही वृद्धि एक प्रकार का क्या है, परिवर्तन को परिभाषित करता है। जो मानव विकास के अंदर ही हमारी क्या आती है, वृद्धि भी आती है। मानव विकास एक बहुत ज़्यादा जटिल वर्ड है, एक तरीके से बहुत व्यापक अर्थ है इसका मानव विकास का, परंतु जो वृद्धि है वो एक उसका छोटा सा अंग है। तो इसलिए कहा गया है ना कि जो वृद्धि है ना वो एक आयामी है, परंतु जो विकास है वो हमारा बहुआयामी है। जिसमें जैसे कि आपने देखा कि जो वृद्धि होती है वो हमारी भौतिक परिवर्तन ही प्रमुख होता है, उसमें हमारा जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उसमें वही चीज़ मेन होती है वृद्धि में हमारी। जबकि जो दूसरी ओर हमारा जो विकास होता है ना उसके अंदर है ना कई प्रकार के परिवर्तनों को क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। जैसे कि जो भी मान लीजिए संवेगात्मक, संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक, ये सारे क्या है, ये सब विकास की तो आयाम है ना। परंतु जो वृद्धि होती है उसके अंदर का तो ओनली क्या किया गया है, ओनली फिजिकल चेंजेस को ही इंपॉर्टेंस दी गई है। दैट्स वाई जो हमारा वृद्धि है वो एक आयामी और जो हमारा विकास है वो हमारा बहुआयामी है। अब हम देखते हैं कि मानव विकास के विभिन्न आयाम। इनमें जो मानव विकास है, मानव विकास को समझने के लिए ना विकास के विभिन्न पक्षों को जानना बहुत आवश्यक होता है। अब जैसे ना कि मनुष्य के जीवन काल में आने वाले ना सभी परिवर्तनों को ना मुख्य रूप से ना वर्गीकृत किया गया है, मतलब इसको बांटा गया है। जैसे आपका शारीरिक विकास हो गया। अब शारीरिक विकास से क्या मतलब है, जिसमें शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डियों, मांसपेशियों आदि के बढ़ने को क्या कहा गया है, शारीरिक विकास कहा गया है। अब आप बोलेंगे कि जो शारीरिक विकास है वो तो हमारा वृद्धि का एक टॉपिक है, परंतु नहीं, वृद्धि को जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो वृद्धि है वो विकास का ही एक पार्ट होता है। दैट्स वाई हम जो शारीरिक विकास है उसको हम विकास के आयाम के अंदर ही पढ़ते हैं, इसलिए इसको हमने उसमें पढ़ा, विकास में पढ़ा। जो मानव विकास का महत्वपूर्ण आयाम शारीरिक विकास है और इस परिवर्तनों को है ना प्राय वृद्धि की अवधारणा के अंतर्गत ही समझा जाता है। परंतु जो वृद्धि भी विकास का ही एक महत्वपूर्ण आयाम है, इसलिए इसे विकास की अवधारणा के अंतर्गत समझा जा सकता है, जैसा कि मैंने बता दिया। तो अब आपको पता चल चुका है। अब नेक्स्ट है आपका भाषा का विकास। अब भाषागत विकास का मतलब क्या होता है, जो हम साधारण रूप से ना अर्थपूर्ण ध्वनियों और वाक्यों का संयोजन ही क्या कहलाता है, भाषागत विकास कहलाता है। और किसी भी व्यक्ति में ना भाषा का विकास एक जटिल प्रक्रिया होती है, मतलब भाषा को सीखना। आप देखते हैं कि क्या बोलते हैं कि जैसे हम एक तरीके से कल्चर में रहते हैं, जैसे हमारी सोसाइटी होती है, जैसे हमारा एरिया होता है, हमारी भाषा होती है वो उसी टाइप की होती है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर में हिंदी बोली जाती है तो आप क्या सीखते हैं, हिंदी लैंग्वेज को ही सीखते हैं बोलना। बट जिसके घर में इंग्लिश बोली जाती है, जैसे हमारे जो अंग्रेज के बच्चे होते हैं वो इतने छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, वो भी कैसे बोलते हैं, वो इंग्लिश में ही बोलते हैं, क्योंकि उनका जो आसपास का जो एरिया है ना वो कैसा है, वो इंग्लिश में ही बोलने वाला है। तो इसलिए जो भाषा का जो विकास होता है ना एक जटिल प्रक्रिया होती है, परंतु जो बच्चा जो भाषा का विकास करता है वो सर्वप्रथम अपने परिवार और समाज में ही रहकर भाषा को क्या करता है, स्वाभाविक रूप से ग्रहण करता है और वह भाषा के श्रवण और मौखिक कौशलों का विकास अपने समाज में रहकर ही कर लेता है। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी भाषा पर हमारी जो सोसाइटी होती है उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हमारे आसपास के जो एरिया होता है, हमारे परिवार होता है, हमारा स्कूल होता है, हमारा घर होता है, समाज होता है, इसका हमारे भाषा पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आपने देखा आपकी लैंग्वेज वैसी होगी जैसे कि आपके घर में यूज़ होती होगी। आप जैसे आप मानते हैं, आपने देखा होगा कई बच्चे आप करके बात करते हैं, बट
कई बच्चे होते हैं जो तू करके बातें करते, तो ये क्या है, उनके भाषा का इफेक्ट, मतलब भाषा का विकास तो हो रहा है उनमें, बट वो किससे एक तरह किससे प्रभावपूर्ण है, वो उनके परिवार, समाज और इनसे प्रभावपूर्ण होती है। दैट्स वाई ये ऐसी टाइप की जो भाषा का उनमें विकास होता है। नेक्स्ट है आपका ज्ञानात्मक या संज्ञात्मक विकास। ये एक ही टाइप का विकास है, ये नाम ज्ञानात्मक भी कह सकते हैं, हम संज्ञानात्मक भी कह सकते हैं। अब ये किस टाइप का विकास है, इसमें होता है ना कि शेष अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक की मानसिक विकास की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संज्ञात्मक विकास या ज्ञानात्मक विकास कहते हैं। शेष अवस्था हमारी जो होती है वो 0 से जो हम पैदा होते हैं, जन्म से लेकर हमारे 2 वर्ष तक की हमने क्या किसे कहा गया, शेष अवस्था कहा है। और जो हमारी प्रौढ़ अवस्था होती है वो हमारी, आप मान लीजिए प्रारंभिक प्रौढ़ अवस्था आपकी 20 से 60 उम्र तक, या हम 40 से 60 मान सकते हैं। ओके, तो इस टाइप की जो एज होती है उस टाइम पे जो हमारा मानसिक विकास होता है, हमारे ज्ञान का जो विकास होता है, हमने उसे क्या कहा है, मानसिक विकास की प्रक्रिया को हमने संज्ञात्मक या ज्ञानात्मक विकास क्या कहा है। नेक्स्ट आपका सामाजिक विकास, जैसे कि इसके नाम से पता चला सामाजिक विकास है। इट मीन्स वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शिशु समाज के नियमों और सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार अपने व्यवहार को ढालने की क्या करता है, चेष्टा करता है। जैसा वो समाज में देखता है, जिस टाइप का वो अपने आसपास के देखता है, तो उस टाइप का क्या करता है, अपने आप को उसमें ढालने के, अपने व्यवहार को चेंज करने की कोशिश करता है, उनसे कुछ अर्जित करने की कोशिश करता है, अपने नए नए कौशलों का विकास करता है समाज में रहकर। तो यही चीज़ है उसमें, उसे हमने क्या कहा है, सामाजिक विकास कहा है। नेक्स्ट है आपका शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण का विकास। जो शारीरिक क्रियाएं होती है, इट मीन्स चाहे वो आपके अपने हाथ पैरों की मूवमेंट हो गई, कि हाँ आपको हाथ, आपने देखा होगा अगर छोटा जो बच्चा होता है वो अगर उसको बेड पर हम लेटा देते हैं तो वो वैसा का वैसा लेटा रहता है। ये तो नहीं ना कि वो अपनी मर्जी से चल रहा है तो इधर से उधर घूम रहा है, ऐसा तो नहीं होता। वो उसको हम एक जगह कर देते हैं तो वो एक ही जगह रहता है, वो अपने हाथ पैरों की भी मूवमेंट इतने अच्छे से नहीं कर पाता। परंतु जैसे जैसे वो बड़ा होता रहता है तो उसमें क्या होता है, वो अपनी शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण करने लग जाता है, जैसे जैसे कि वो अपने हाथ पैरों की उंगलियों पर नियंत्रण करता है। तो यही चीज़ें हैं। और जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उस टाइम पे ना जो उसका प्रमुख एक तरीके से जो नियंत्रण होता है ना, वो उसके जैसे रोना हो गया और चूसना हो गया, उसमें प्रमुख होता है। मतलब इन क्रियाओं का ना उसका बचपन से एक तरीके से नियंत्रण होता है। जब वो बच्चा पैदा होता है उसको सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। परंतु जब जैसे जैसे जो क्रियाएं वैसी होती है, जैसे कि अपने हाथ पैर की मूवमेंट, किसी चीज़ को पकड़ना, किसी चीज़ को उठाकर चलना, तो ये सब क्या है, वो बच्चा अपने टाइम टू टाइम इन क्रियाओं पर क्या करने लग जाता है, नियंत्रण करने लग जाता है, इन शारीरिक क्रियाओं पर अपना नियंत्रण करता है। नेक्स्ट है आपका कि मानव विकास के विभिन्न स्तर। अब हम देखते हैं जो मानव विकास है उसके वो जो मतलब हमारी जो लाइफ स्टेजेस हैं उनके बारे में देखते हैं। जितने भी हमारी लाइफ के स्टेजेस हैं उनके बारे में हम देखते हैं। इसमें कहा गया है कि जो मानव विकास को ना विस्तृत रूप से परिभाषित करने के लिए ना विद्वानों ने ना एरिक्सन और जो पियाजे हैं इनका ना प्रमुख आता है। मतलब जो उन्होंने मानव विकास को विभिन्न रूप में परिभाषित किया है, मानव विकास की प्रक्रिया उसको स्तर को उन्होंने बहुत टाइप से डिवाइड किया है। पियाजे और एरिक्सन, इन दोनों का नाम याद रखना। एरिक्सन का सिद्धांत तो आपके चैप्टर में भी है, यूनिट 3 है शायद से, मेरे ख्याल से आपका ये जो 3 सिद्धांत दिए गए हैं तो उनमें से एरिक्सन का भी सिद्धांत दिया गया है। तो इनमें आपको कहा गया है ना कि जो मानव विकास को ना विस्तृत रूप से परिभाषित करने के लिए ना विद्वानों में जो एरिक्सन और पियाजे थे ना वो प्रमुख थे, परंतु इनके अलावा भी थे, परंतु ये जो थे ये हेड थे, मेन थे। और जहाँ एक और एरिक्सन ने ना 8 अवस्थाओं में मानव विकास को परिभाषित किया है ना, उधर दूसरी और जो पियाजे थे उन्होंने 4 अवस्थाओं में मानव विकास को सूचीबद्ध किया है। परंतु वैसे देखा जाए ना मेनली तो वैसे 7 टाइप्स की हमारी जो मानव विकास की अवस्थाएं होती हैं। अब जैसे जो प्रथम अवस्था है वो आपकी गर्भ अवस्था या भ्रूण अवस्था हम कहते हैं, जो ये कब से कब तक होती है, गर्भ धारण करने से जन्म तक की होती है ये अवस्था। जब बच्चा गर्भ में आ जाता है तब से लेकर जब तक जन्म नहीं हो जाता ये अवस्था तब तक चलती है। नेक्स्ट आपका शेष अवस्था, जिसे हमने 0 से 2 वर्ष तक, इनमें जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके 2 वर्ष तक या हम 18 महीने तक भी इस अवस्था को देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका बाल्यावस्था। अब बाल्यावस्था वैसे 3 से 11 वर्ष तक की होती है। इसको ना पर 3 टाइप से डिवाइड कर दिया गया है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, माध्यमिक और उत्तर बाल्यावस्था, जिसमें हमने 18 महीने से 3 वर्ष तक, 3 वर्ष से 5 वर्ष और 5 वर्ष से हमने 12 या 11 वर्ष तक इसको लिया है। नेक्स्ट है आपका किशोर अवस्था, ये तो बहुत मेन अवस्था है, इसमें हमने इसको 12 से 18 वर्ष तक हम देखते हैं। युवा अवस्था आपकी जो 18 से 25 वर्ष या 30 वर्ष तक की होती है, और प्रौढ़ अवस्था आपकी 30 से
50-60 इस उम्र तक होती है। और आपकी जो वृद्धावस्था है वो 60 के बाद, जब तक कि एक मृत्यु नहीं हो जाती इंसान की, तब तक ये वृद्धावस्था चलती रहती है। अब हम इन अवस्थाओं को एक एक करके डिस्कस करेंगे कि इनमें कौन कौन से हमारे विकास होते हैं। आपको ने ये क्यों डिस्कस किया, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि इन अवस्थाओं में, इन विभिन्न स्तर में जो विभिन्न स्टेजेस है लाइफ की आपकी, उनमें आप क्या क्या एक तरीके से कौशल अर्जित करते हैं, क्या क्या विकास अर्जित करते हैं। जैसे जन्म पूर्वावस्था। अब इसमें क्या होता है, इस अवस्था में ना व्यक्ति के आनुवंशिक विशेषताओं का खाका तैयार होता है। इस साल में भ्रूण का स्वास्थ्य और विकास पूर्ण में उसकी माता के स्वास्थ्य, जीवन शैली और खान पान पर निर्भर करता है। ये अवस्था ऐसी होती है ना, जो अगर जैसे माता अच्छा भोजन करेगी तभी एक तरीके से आपका एक तरीके से अच्छे से विकास हो पाता है। ये सब जो विकास की जो प्रक्रिया है आपके माता के ऊपर डिपेंड करता है कि माता की जीवन शैली कैसी, स्वास्थ्य कैसे, खान पान कैसा है। इस अवस्था में उस टाइप का आपका विकास होता है। इसमें आप आनुवंशिक गुणों को अर्जित करते हैं। नेक्स्ट आपका शेष अवस्था। इस अवस्था में होता है कि इस अवस्था में व्यक्ति के दिमाग का विकास होता है, प्रारंभिक शारीरिक गतिविधियों का विकास होता है, या प्रारंभिक भाषा कौशलों का विकास इस अवस्था में करते हैं। परंतु जैसे कि आप जानते हैं कि हर एक बच्चा एक जैसा होता है। इट मीन्स ये जरूरी नहीं है कि एक उम्र के बच्चे एक जैसे होते हैं। मान लीजिए एक 12 साल का बच्चा है और दूसरा 12 साल का बच्चा है, जरूरी नहीं है कि जो इसकी हाइट है वही इसकी भी हाइट होगी, और जो इसका दिमाग है वो इसका दिमाग होगा। ऐसा नहीं होता, कुछ डिफरेंसेस हो जाते हैं। 1-2 साल का अंतर आ जाता है इनमें कुछ गुणों को अर्जित करने में। मान लीजिए कि किसी के दांत तो 6 महीने में निकल जाते हैं और किसी के 8 और 10 महीने में भी निकलते हैं। तो यही चीज़ होता है कि कुछ महीनों का फ़र्क हो जाता है, कुछ साल का फ़र्क हो जाता है एक जैसे बच्चों के अंदर, एक उम्र के बच्चों के अंदर। तो इसलिए उनको हम इस टाइप से नहीं लेंगे। परंतु जो इनमें मेनली जो मतलब एक स्वस्थ बच्चा जो होता है वो इस टाइम पे क्या करता है, शारीरिक गतिविधियों का विकास कर चुका होता है, चाहे वो स्वास्थ्य हो चाहे वो जैसा भी हो। परंतु इस टाइम पे वो शारीरिक गतिविधियों का विकास, प्रारंभिक कौशलों का विकास इन टाइप का करे, जैसे बिना किसी सहारे के बैठना, चलने का प्रयास करना, ध्वनियाँ उत्पन्न करना है। तो इस टाइप का विकास होता है इसके अंतर्गत। अब हम देखते हैं प्रारंभिक बाल अवस्था, जो होती है आपके 18 महीने से 3 वर्ष तक आप देखते हैं इसे। इस अवस्था में होता है कि शरीर के मध्य भाग की तुलना में उसकी जो हाथ पैर और अन्य जो जोड़ जो होते हैं वो तीव्र गति से बढ़ते हैं। और इस अवस्था में बच्चे की हड्डियाँ कठोर होने लग जाती हैं, और बच्चा इस अवस्था में चलना, दौड़ना आदि प्रशिक्षण क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। इसमें ये कौशल क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। जैसे बोलने का भी, भोजन ग्रहण करने का भी, इसमें उनको क्या आ जाता है, एक तरीके से ये चीज़ करने आ जाती है। नेक्स्ट आपका माध्यमिक बाल अवस्था, जो आपकी 3 से 5 वर्ष के बच्चों में होती है। इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, एक तरीके से आपने देखा होगा कि कई बच्चों का स्कूल में एडमिशन 3 साल की उम्र में हो जाता है, 3-4 साल की उम्र में हो जाता है। तो इसलिए हमने इस अवस्था को है ना पूर्व विद्यालय अवस्था भी कहा है। यह अवस्था होती है जिसमें बच्चे क्या करते हैं, विद्यालय जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, और इस दौरान वे अपनी भाषा को क्या करते हैं, परिपक्व भी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है आपका उत्तर बाल अवस्था। ये आपकी होती है 5 से 12 वर्ष तक की, और इस काल को विद्यालयी काल होता है। जैसे कि हमने इसको क्या कहा है, एक तरीके हमने इसको पूर्व विद्यालय अवस्था कहा, और इसको हमने क्या कहा है, विद्यालयी काल होता है। प्रोनाउंसिएशन थोड़ी रॉन्ग हो जा रही है, आप इसको मैनेज कर लेना। वह अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा क्या करता है, विद्यालय में बिताता है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि इस टाइम पे कम से कम 6-6 घंटे, आधा दिन वो अपने स्कूल में गुजारता है। दैट्स वाई हम विद्यालय, एक तरीके विद्यालय काल भी कहते हैं। और जो विद्यार्थी विद्यालय नहीं भी जा पाते हैं ना, वो विद्यार्थी क्या करते हैं, एक तरीके से वो बच्चे क्या करते हैं, अपने घर पे ही अनौपचारिक रूप से क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। उनको भी घर में ही रहकर सिखाया जाता है। और इस अवस्था में अनेक क्रियाएं करते हैं, जैसे तुलना करना। आपने देखा होगा बच्चे कंपेरिजन भी करने लग जाते हैं कि उसकी ऐसी ड्रेस है, उसकी वैसी ड्रेस है, या वो अपना एक तरीके ग्रुप बनाते हैं अपने स्कूल में जाकर, वो अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं, उनमें संवाद होता है, उनमें बातचीत होती है, उनमें कम्युनिकेशन होती है। तो यही चीज़ें होती हैं। तो उत्तर बाल अवस्था ये होती है आपकी 5 से 12 वर्ष तक की। नेक्स्ट है आपकी किशोर अवस्था। जो किशोर अवस्था होती है हमारी 12 से 18 ले लीजिए, या 19 वर्ष तक होती है। और किशोर अवस्था व्यक्ति के जीवन की एक महत्वपूर्ण अवस्था होती है, क्योंकि इस अवस्था में है ना बहुत से मतलब कि फिजिकली और मेंटली बहुत से चेंजेस होते हैं। आपने देख रखा होगा कि किशोर अवस्था में जो मतलब एक तरीके से जब बालक हम होते हैं तो उससे हम बिल्कुल डिफरेंट दिखने लग जाते हैं। बिल्कुल हम अपने बचपन की तरह नहीं दिखते, और ना ही वैसे दिखते कि हाँ हम उसमें हमारे एक तरीके से क्या हो जाता है, हमारे एक अंदर से
एडल्ट जैसी फीलिंग आती है और हम एडल्ट टाइप में रिएक्ट भी करते हैं। और इस अवस्था में आपने ज़रूर सुना होगा कि बच्चे पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चे अब तुम बड़े हो चुके हो। अगर हम किसी बातों पे बचकानी हरकतें करने लग जाते हैं तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि अब तुम बड़े हो चुके हो। अब वैसे ही अगर मान लीजिए कि कोई फैसला परिवार में हो रहा और हमने उसमें इन्वॉल्वमेंट दिखा दी तो पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं अभी तुम बहुत छोटे हो। तो इट मीन्स ये कुछ अस्थिर अवस्था होती है। इसमें ना कभी हम बड़े होते हैं, कभी हम छोटे होते हैं, मतलब हमें पता ही नहीं चलता कि हम बड़े हैं कि छोटे हैं। इस टाइप की अवस्था होती है। इसमें बहुत से मेंटली चेंजेस होते हैं, बहुत से फिजिकली चेंजेस होते हैं। और इस टाइम पे ना हमें ना अपने घर वाले अच्छे ना लगते हैं ना, अपने मतलब फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड सर्कल होता है, ये सब अच्छे लगते हैं। जो हमारे फ्रेंड्स कहते हैं वो बातें हमें ज़्यादा अच्छी लगती है कंपैरिजन टू हमारे फैमिली मेम्बर्स के। तो इस टाइप की थोड़ी अवस्था होती है तनाव की। इसलिए ना कुछ विद्वानों ने इसे ना तनाव की अवस्था भी कहा है, तनाव और तूफान की अवस्था भी इसे कहा गया है कुछ विद्वानों के थ्रू। तो ये इस टाइप की अवस्था है। नेक्स्ट है आपका प्रारंभिक युवा अवस्था। अब जो ये अवस्था होती है आपकी वो 20 से 30 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में होता है ना कि आप अपने करियर से रिलेटेड क्या करते हैं, कुछ सोचते हैं कि हाँ हमें अपने करियर में करना क्या है। जैसे कि ना मैंने आपको लिख भी रखा है कि जो ये अवस्था होती है ना, कुछ गुण तो इसके किशोर अवस्था के लिए होता है और जो ये कुछ जो गुण होते हैं वो युवा अवस्था के दौरान किए होता है। जैसे कि आप अपने भविष्य को बना चुके होते हैं या भविष्य को बनाने के भी सोच रहे होते हैं कि हमें अपने करियर में आगे करना क्या है। तो नेक्स्ट है आपकी अब प्रौढ़ अवस्था। जब प्रौढ़ अवस्था होती है वो आपकी 35 से 60 साल की उम्र की होती है। अब इस उम्र में जो कि ये जो बालक होते हैं वो क्या क्या गुण अर्जित कर चुके होते हैं। जो ये अवस्था होती है ना, ये मतलब एक तरीके से देखा जाए तो यह अवस्था मध्य में पड़ती है, इसलिए इसे ना मध्य अवस्था भी कहा जाता है। और इस अवस्था में ना व्यक्ति कार्य करता है और अपने परिवार का पालन पोषण करता है। इट मीन्स वो सेटल हो चुका होता है, सेटल होकर वो अपने परिवार का एक तरीके से पालन पोषण करता है, परिवार की देखरेख करता है। और इस अवस्था में जो व्यक्ति होता है ना वो विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल निकालने के लिए कौशलों को भी क्या करता है, विकसित करता है। इस अवस्था में उसको एक तरीके से उसके सामने कोई भी समस्या आती है तो उनका वो हल आसानी से निकाल पाता है वो। नेक्स्ट है आपकी वृद्ध अवस्था। वृद्ध अवस्था आपकी तब से तब तक होती है 60 वर्ष से और फिर अंत तक की अवस्था को हमने क्या कहा है, वृद्ध अवस्था का है। और इस अवस्था में जो व्यक्ति होता है ना वो बहुत कमजोर हो चुका होता है, वह धीरे धीरे ना अन्य लोगों पर क्या होने लग जाता है, डिपेंड होने लग जाता है। इट मीन जो उसकी हड्डियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लग जाती हैं और वो दूसरों पे क्या हो जाता है, निर्भर हो जाता है। कोई भी काम करवाने के लिए वो दूसरों पे डिपेंडेबल होता है। और इस अवस्था का ना कोई अंतिम बिंदु नहीं है, क्योंकि ये जो अवस्था होती है वो हमारी मृत्यु तक एक तरीके से काउंट की जाती है और ये व्यक्ति के जीवन के साथ ही क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है वृद्ध अवस्था जो आपकी होती है। अब ये अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जो सेकंड सेमेस्टर में जो स्टूडेंट है जिनके पास डिसिप्लिन सब्जेक्ट में एजुकेशन का, ह्यूमन डेवलपमेंट का जो सब्जेक्ट है वो है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।